जय श्री कृष्ण। आज हमारी चर्चा का विषय है भगवान श्री कृष्ण एवं श्रीमद् भगवद गीता। एक गिलास में पानी रखा हुआ। जब तक गिलास में पानी रखा है तब तक हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पानी गिर जाए, नीचे मेज पे गिर जाए, लुढ़क जाए, दो बातें होंगी। पहली बात, पानी बहना शुरू कर देगा। वो कहाँ जाएगा, उसके लिए कौन कौन से फोर्सेज इसमें प्रभाव कर रहे हैं, ये एक अलग इशू है। लेकिन मेज पर गिरा हुआ पानी विभिन्न दिशाओं में बहता रहेगा और वो हमारे किसी उपयोग के लायक नहीं रहे। लेकिन वही पानी जब गिलास में होगा, एक कंटेनर में होगा, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, वो हमारे काम का। यह एक दृष्टांत है ये बताने के लिए कि हमारी जो ऊर्जा है, जो हम हैं वस्तुतः, वो जब तक हम कंसंट्रेटेड है, एक कंटेनर में बंद है, तब तक हम उपयोगी हैं। लेकिन वही हमारी ऊर्जा जब बाहर निकलकर इधर उधर छितराई रहती है, तो वो किसी काम की नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण एवं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से यही बात हमको समझाना चाहते हैं और अपनी भक्ति और मार्गदर्शन के द्वारा वो हमें इस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जब हम अपनी ऊर्जा को न केवल संग्रहित करें, व्यर्थ होने से रोकें, बल्कि उसका उचित उपयोग भी करें। अगर मैं इन्हीं बात को दोबारा बोलूं, तो मैं 24 घंटे की लाइफ में जितनी ऊर्जा मेरे अंदर पैदा होती है, क्रिएट होती है, फिजिकल एनर्जी, हाइपोथेटिकल एनर्जी, इमेजिनेशन की एनर्जी, वो सब अगर मैंने सही ढंग से उसका उपयोग नहीं किया, तो वो निरर्थक बहती रही। प्रभु श्री कृष्ण एवं श्रीमद् भगवद गीता हमको इसी बात का ज्ञान देते हैं, इसी बात का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं और यही हमको समझाते हैं। अपने आप को पहचानो, अपनी ऊर्जा को कंजर्व करो, इसका सदुपयोग करो, डोंट वेस्ट इट। यही भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, यही समझ। हम कोशिश करते हैं, अगर आप इसमें रुचि रखते हैं, जो कुछ जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, जो कुछ हम सीख पाए हैं, वो हम आप तक जरूर बताना चाहेंगे। लेकिन यह भी सच है कि बिना अभ्यास के कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। काम थ्योरी से नहीं चलता है, काम चलता है प्रैक्टिकल से, व्यावहारिकता से। ये ज्ञान है, उसको जितना जानना जरूरी है, उतना ही जीना भी जरूरी है। भगवद गीता का एक अद्भुत ज्ञान है।
कि सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करना। कई तरह के कर्म है, भगवत गीता से फोकस करती है। कर्म, अकर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। जो आध्यात्मिक साधना के अभिलाषी हैं, जो इस पथ पर चलने के इच्छुक हैं, उनके दो अमोघ साधन है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं उनके श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए विशाल निर्देशों का पालन, और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में अवश्य रहना जो जो किसी अच्छे गुरु के से तत्व ज्ञान सीखा हुआ, जो तत्व ज्ञान की तह तक जा चुका है। किताबी ज्ञान से विभिन्न पाठ करने की और जो हमारे यहाँ प्रचलित पद्धतियां हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनसे सिर्फ एक अवस्था तक ही हम जा सकते हैं। उससे ऊपर जाने के लिए हमें एक योगी गुरु की अवश्य आवश्यकता है। और योगी गुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। हमारा सोचने का विषय ये है कि हम अपने आप को कितना सहज बना पा रहे हैं। हमारी जो निरर्थक विचार प्रवाह है, आता है और चला जाता है, निरंतर प्रवाहमान है, उस विचार प्रवाह से छुटकारा कैसे पाए। तो कृष्ण के अलावा कहाँ मिलेगा, इसका उत्तर मुझे नहीं, आई डोंट। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर आप कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, और 24 घंटे के टाइम फ्रेम में कभी आप उनके नजदीक बैठ जाते हैं, एक दिन ऐसा अवश्य आ जाएगा जब आप जीवन में सार्थकता का बोध करेंगे। प्रसन्न मन, स्थिर बुद्धि, चलायमान जीवन, चलायमान चलेगा, चलता रहेगा, लेकिन चलायमान जीवन की दिशा अवश्य अच्छी होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। सत्कर्म जो सत्य के स्वाद ले जा रही है, जितना हमको सत्य के नजदीक रखती है, ऐसी दिशा में हम चलें, चलायमान रहें, जो हमें सत्य की ओर ले जाती, हमको सत्य के संपर्क में रखती है। असत्य के बीच में भ्रमण करना, भटकना जितना कम होता जाएगा, उतनी जीवन यात्रा निरापद और आनंदमयी होती है। ऐसा मेरा अनुभव है। और आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति लालायित रहे, ऐसा मेरा सुझाव है। बहुत लोग आएंगे, चर्चा करते हैं, कई बार कोई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति, भक्ति तो हम किसी की भी कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति की। वो मेरा जवाब इस बारे में बड़ा साफ है भाई, आप भक्ति करो, किसी की भी करो,
अगर यकीनन आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो योग्य है, सत मार्ग पर चलने वाले हैं, आपको उचित दिशा प्रदान कर देंगे कोई भी। और उचित दशा वही है जहां पर अल्टीमेटली आप भगवान श्री कृष्ण के पास बैठ जाओ। कोई भी दिशा, कोई भी दशा अगर आपको वहां तक नहीं ले जाती है तो वो सार्थक नहीं। कर्म करना जीवन का अवश्यम भावी स्वरूप है, ये हो ही रहा है। लेकिन कर्म की दिशा क्या है, हम किस दिशा में चलें, ये प्रभु कृपा से अच्छी तरह मिल जाता। कौन मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इनके अंदर आपके जीवन की प्रवाह को बदलने की क्षमता होती है और ये आपके अधीन नहीं। आने वाला क्षण मुझे कहाँ ले जाएगा ये मुझको ज्ञात नहीं है। अगर मैं संकल्पित हूं कि मैं ये करूंगा, हो सकता है कि मैं अपने आने वाले कल के बारे में कुछ विचार कर सकूं, जान सकूं, लेकिन वो मेरी नजर में कोई खास अहमियत नहीं है। कर्म करेंगे, हमारा काम है कर्म करना, ये गीता का एक और स्टेटमेंट है। सिर्फ कर्म करने में अधिकार है तुम्हारा। तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा फल क्या होगा, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो कृष्ण की भक्ति आप में से कुछ लोग अनेक अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या बगैर कृष्ण की भक्ति के हम सार्थक मार्ग पर जा सकते हैं? मेरा कुछ समय उन लोगों के बीच गुजरा जो अपने अपने क्षेत्र में काफी व्यस्त है, जीवन काट रहे हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में कृष्ण बसते हैं। कृष्ण के प्रति उनके मन में श्रद्धा के साथ साथ आदर भी है, विश्वास भी। संसार के क्षेत्र में वो अच्छी उन्नति कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है जिंदगी उनकी, लेकिन कृष्ण के प्रति आसक्ति, अनुराग उनको उचित मार्ग पर ले जा रहा है। मुझे तो अच्छा लगा। आप भी करिए काम, चाहे कर रहे हो। झूठ कपट कम कर दीजिए। अगर मैं कुछ सलाह देना चाहूंगा आपको, आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें झूठ से परहेज करिए, कपट से परहेज करिए, क्योंकि कपट के साथ आप कोई भी सही कर्म, सत्कर्म को अंजाम नहीं दे पाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर कपट का फल, नकारात्मक फल मिलेगा अवश्य। मेरा अनुभव भी है, लोग कहते भी हैं, आप खुद भी अनुभव कर लीजिए। हो सकता है आप आज बड़े खुश हो जाते हैं। मैं कुछ लोग ये भी जानता हूँ, लोग बड़े बहुत अच्छी तरह से झूठ बोल के जब किसी को मूर्ख बनाते हैं तो खुश होते हैं, होते होंगे। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। मेरी जीवन यात्रा में इस तरह की एक्टिविटी की कोई प्रभाव नहीं, कोई स्थान नहीं है। साफ सुथरा, प्लेन हेडेड चलते रहिए, मूव मूव करते रहिए, चले चलते रहिए। लोग उस चीज के साथ रहेंगे, संतोष भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, भगवान कृष्ण की चर्चाएं आपको सुखद लगती हैं, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक सुन लिया है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, जो भी करना है आपकी मर्जी है, लेकिन प्रचार प्रसार अवश्य। थैंक यू सर, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।